नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया है कि ये सारी सृष्टि मुझसे ही संचालित है। मैंने आपको सृष्टि का विधाता बनाया है, आप सृष्टि की उत्पत्ति करो। और ब्रह्मा जी से अनेक प्रकार की सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। बाद में इनके ही पुत्र हुए हैं कश्यप जी। इनकी दो पत्नियां थी, दिति और अदिति। अदिति जो है वो देवताओं की मां है और दिति दैत्यों की मां बनी है। एक दिन संध्या की बेला में दिति कश्यप जी से हट करने लगी। कश्यप जी ने उनको बहुत समझाया, परंतु दिति की हट के आगे वे विवश हुए और संध्या की बेला में दिति ने गर्भाधान किया। और माताओं, जो संध्या की बेला होती है, संधि काल जो होता है, वो भजन की बेला होती है। उस समय प्रभु शंकर अपने गणों के साथ विचरण करते हैं। लेकिन यहां दिति ने गर्भाधान किया और उसका प्रताप ये हुआ कि इस दिति के गर्भ में दो भयंकर दैत्य, यही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जो हैं, वो आकर के इनके गर्भ में बीज बनकर के प्रकट हुए हैं। धीरे धीरे गर्भ का आकार बढ़ने लगा। अब ये दिति जो है वो बड़ी दुखी हुई, कश्यप जी से क्षमा याचना की। तब कश्यप जी ने कहा कि होनी को कौन टाल सकता है, लेकिन आप दुखी मत हो, आपके पुत्रों का उद्धार करने के लिए मेरे प्रभु स्वयं प्रकट होंगे, अवतार लेंगे। इधर दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष का जो है वो जन्म हुआ। हिरण्याक्ष जो है पृथ्वी को रसातल में लेकर के चले गए। ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई कि अब मैं इस सृष्टि को आगे कैसे बढ़ाऊंगा। तब ब्रह्मा जी चिंतन में बैठे हुए थे, चिंता उनको हो रही थी। तब ब्रह्मा जी को छींक आई और उनकी नासिका से एक नन्हा सा बारह प्रकट हुआ। देखते ही देखते वो 12 विराट रूप लेकर के सम्मुख प्रकट हो गए हैं। बोले 12 भगवान की। और इन्हीं 12 भगवान के साथ हिरण्याक्ष का भयंकर युद्ध हुआ। प्रभु ने अपने तीक्ष्ण डंडाओं से हिरण्याक्ष की छाती को विदीर्ण करके उनका उद्धार किया है। बोले हिरण्याक्ष उद्धारक भगवान की। और पृथ्वी को पुनः ऊपर लाकर के स्थापित किया। तब ब्रह्मा जी के एक अंग से मनु और दूसरे अंग से शत्रुपा जी की उत्पत्ति हुई है। मनोस्तु शत्रुपायाम तिस्रास कन्यास जगनिरे आकुति देवहूति च प्रसूति विश्रुता। ये मनु और शत्रुपा से ही मानवीय सृष्टि प्रारंभ हुई है। और हम जितने भी हिंदू हैं वो मनु की संतान होने के कारण अपने आप को मनुष्य कहते हैं, मनुर्भव। मनु और शत्रुपा से ही मैथुनी सृष्टि, मानवीय सृष्टि प्रारंभ हुई। इनके 2 पुत्र हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत, और 3 पुत्री हुई हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ और इन्हीं के घर में संतान के रूप में साक्षात यज्ञ भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। और यज्ञ भगवान का विवाह दक्षिणा के साथ हुआ। इसीलिए कहते हैं कि जब यज्ञ कराओ और दक्षिणा दान ना दो तो यज्ञ करने का आपको पुण्य तो प्राप्त नहीं होता। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। इनके घर में ही साक्षात कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने सांख्य शास्त्र की उत्पत्ति की है। इन देवहूति और कर्दम से 9 पुत्रियां हुई हैं सबसे पहले, फिर कपिल देव का आगमन हुआ। ये सारी जो पुत्रियां हैं ये एक से एक बुद्धि में विलक्षण हैं। इनका सबका विवाह बड़े बड़े ऋषियों के साथ में हुआ है। और इनकी तीसरी पुत्री का विवाह, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ है। बड़ी पावन कथा आती है कि भवे शील बताम श्रेष्ठे दक्षो दुहित्र वत्सला विद्वेषम करोत कस्मात नादित्यात् मजाम सती। जो सती अपने पिता दक्ष को प्राणों से भी अधिक प्रिय थी, आखिर वही दक्ष अपनी पुत्री के साथ इतना
शत्रुता का भाव क्यों रखने लगा? तो भागवत जी की कथा में प्रसंग आता है कि एक बार ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापतियों का अध्यक्ष बना दिया। और माताओं बंधुओं, इंसान छोटा मोटा पद पाले तो अहंकार आ जाता है, लेकिन जिसको प्रजापतियों का अध्यक्ष बना दिया, दक्ष पहले से ही अभिमानी था, अब उसको पद और प्राप्त हो गया। सब खड़े होकर के दक्ष की जय जयकार करने लगे, अभिवादन करने लगे। दक्ष ये नहीं देख रहे कि सारे लोग मेरा उठ करके अभिवादन कर रहे हैं, बल्कि दक्ष का ध्यान तो वहां जा रहा है कि कौन है जो मेरे अध्यक्ष बनने पर प्रसन्न नहीं है। और जैसे दृष्टि पड़ी तो देखा कि शंकर जी जो थे वो अपने स्थान पर बैठे हुए थे। तब दक्ष से सहन न हुआ और क्रोध में पनपनाते हुए उनके मुख से अपशब्द निकलने लगे। ये तो ब्रह्मा जी के कहने से मैंने अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ कर दिया था, लेकिन नाम शिवधारी है पर रूप तो अशिव है। अघोरी कहीं के, कपाली कहीं के, मुंडों की माला को धारण करने वाले, शमशान में रमण करने वाले, अनेक प्रकार के अपशब्दों से भगवान का वो तिरस्कार करने लगे। लेकिन मेरे प्रभु तो भोले भंडारी हैं, कुछ नहीं कहा। लेकिन प्रभु के गणों सेवकों से ये बर्दाश्त न हुआ, आपस में शापा शापी होने लगी। इधर गणों ने भी शाप दे दिया कि जिस मुख से तुमने हमारे प्रभु की निंदा करी है वो तेरा मुख बकरे का बन जाए। मेरे प्रभु को लगा कि ऐसे स्थान का परित्याग कर देना ही श्रेष्ठ है, और शंकर जी उस स्थान का त्याग करके कैलाश में लौट करके आ गए हैं।